Hi everyone, welcome to Maths by Jess. In this video, we are going to discuss about Roman numerals. What are its rules and how can you easily write it? Beta, before discussing its rule, let's see its symbols. There are 7 basic symbols to write any Roman numeral and there is no symbol for 0. As you can see on the screen, there are 7 symbols. To write 1, we use I. For 5, we use V. For 10, we use X. For 50, we use L. For 100, we use C. And for 500, we use D. And for 1000, we use M. So these are the 7 basic symbols. Now let's learn its rules. First rule is only I, X, C and M can be repeated. आप सिर्फ इन्हीं 4 symbols को repeat कर सकते हैं. As you can see the second rule, V, L and D cannot be repeated. आप इन 3 symbols को repeat नहीं कर सकते. बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको MCQ की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं. जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अब जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपकी यूटीज़ हैं या फिर आपके एसए हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है. तो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आपको दे सकते हैं या MCQ दे सकते हैं. तो अगर आपको रूल्स पता हैं तो यू कैन ईजिली आंसर एनी क्वेश्चन. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न रूल्स प्रॉपरली. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम सिर्फ कुछ ही सिंबल्स को रिपीट कर सकते हैं. तो देखिए कैसे उसको हम प्रूव करते हैं. जैसे 1 लिखना है तो 1 के लिए तो हमें पता है 1 का एक सिंबल है जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब अगर हमें 2 लिखना है तो इसके लिए हम 2 टाइम्स I लिखेंगे. ठीक है, लिख सकते हैं हम, मतलब हम I को रिपीट कर सकते हैं. सेम विथ सिंबल C यूज़ किया जाता है 100 के लिए. तो अगर आपको 100 लिखना है तो आप 1 टाइम C यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको 200 लिखना है तो आप उसको 2 टाइम C लिखेंगे. ठीक है, मीन्स आप I को भी रिपीट कर सकते हैं और C को भी रिपीट कर सकते हैं. बट अगर जैसे हमें पता है कि 5 है, 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है V से. अगर हमें 10 लिखना है तो क्या हम 2 टाइम्स V लिख के 10 लिख सकते हैं? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, बिकॉज V को हम रिपीट नहीं कर सकते. 10 के लिए आप सिंबल यूज करेंगे X. ठीक है, तो आप सिर्फ I, X, C और M को ही रिपीट कर सकते हैं. I hope these 2 points are clear to everyone. Now let's move on to another point. Rule number 3. Rule number 3 is no numeral can be repeated more than 3 times. मतलब आप किसी भी न्यूमरल को, किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. Fourth rule is repetition of a Roman numerals means addition. Now let's see this rule with the help of an example. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 2 टाइम C लिखा है, यानी कि सेम सिंबल को रिपीट किया जा रहा है. इट मीन्स इट इज शोइंग एडिशन. जैसे कि हमें पता है C रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स 100 लिखेंगे. 100 प्लस 100 विच मीन्स 200. ऐसे ही अगर मुझे 300 लिखना है तो मैं 3 टाइम C लिखूंगी. बट अगर मुझे 400 लिखना है तो क्या मैं 4 टाइम C लिख सकती हूँ? इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया है रूल कि हम किसी भी न्यूमरल को, किसी भी सिंबल को मोर देन 3 टाइम्स यूज नहीं कर सकते. तो आप 400 को 4 टाइम C लिख के नहीं शो कर सकते. दिस इज इनकरेक्ट. तो इसके लिए एक और रूल है जो अभी हम डिस्कस करेंगे. नाउ फिफ्थ रूल,
A smaller numeral written to the right of a larger numeral is always added to the larger numeral. इसका मतलब कि अगर किसी स्मॉलर न्यूमरल को किसी लार्जर न्यूमरल के राइट हैंड साइड लिखा जाता है, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, लार्जर न्यूमरल में उस स्मॉलर वन को ऐड कर रहे हैं. तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सो आपको अच्छे से समझ आ जाए. मान लीजिए आपको 60 लिखना है, तो 60 के लिए कोई भी स्पेसिफिक सिंबल तो नहीं है, जो हमने 7 सिंबल्स रीड करे हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 60 को ब्रेक डाउन करेंगे. 50 प्लस 10. अब 50 के लिए हमारे पास है L और 10 लिखना है और वो भी एडिशन में है, तो हम 10 राइट हैंड साइड लिखेंगे, L के राइट हैंड साइड, जो अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर हमें एडिशन करनी होती है तो हम लार्जर न्यूमरल के राइट हैंड साइड स्मॉलर न्यूमरल लिखते हैं. सपोज मुझे इसी को ही 40 लिखना हो, तो अब हम 4 टाइम्स 10 तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10. तो सबसे पहले हम इस 50 को लिखेंगे L से, और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको स्मॉलर न्यूमरल को लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है. तो ये जो इसका x होगा वो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी. आई होप दैट डिफरेंस इज क्लियर टू यू कि अगर आपको एडिशन करना होता है तो स्मॉलर न्यूमरल आप राइट हैंड साइड लिखते हैं लार्जर न्यूमरल के, और अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है तो आप स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं लार्जर न्यूमरल के. तो जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है 40 का, नंबर 40 का, वो हमारा 6th रूल है. A smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral. I think 5 and 6 both are clear to you. Now let's move on to rule number 7. 7th is, when a smaller numeral is placed between two larger numerals, then is always subtracted from the larger numeral immediately following it. तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए. यहाँ पर आपको एक रोमन न्यूमरल दिया है जिसे आपने हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है, हिंदू अरेबिक में लिखना है. तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं इसे कि हम x और i, ये हमारा 11 होता है, तो हम इसे 11 प्लस 5 कर देंगे v का सिंबल, तो ये हमारा 16 बन जाएगा. बट नो बेटा, दिस इज नॉट करेक्ट. यहाँ पर जितने भी सिंबल्स है x, i और v, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, i. तो हम ये जो i है x के साथ कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि v के साथ कंसिडर करेंगे. इट मीन्स आपको कोई भी अगर रोमन न्यूमरल दिया गया है तो आप छोटे वाले नंबर को उसके राइट हैंड साइड वाले न्यूमरल के साथ कंसिडर करेंगे. तो इसे हम लिखेंगे, इसको अब हम i को v के साथ कंसिडर करेंगे, और हमें पता है i और v 4 होता है और x 10, तो ये बन जाएगा हमारा 10 प्लस 4 विच इज 14. आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सबसे छोटा जो हमारा सिंबल है, न्यूमरल है, वो i है. तो यहाँ पर हम इस i को इस x के साथ, इसके साथ कंसिडर करेंगे. तो c होता है हमारा 100 प्लस L होता है हमारा 50 प्लस x होता है हमारा 10 प्लस ix इज 9. तो ये हमारा नंबर बन गया 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 9 विच इज 169. यहाँ पर हमारे सारे रूल्स अब ख़त्म हो गए हैं. अब हम कुछ कॉमन एरर के बारे में बात करेंगे, जो गलतियाँ अक्सर बच्चे करते हैं. तो बड़े ध्यान से देखेंगे, बिकॉज अगर हमें अपनी वीकनेस पता है और हम उसी पे वर्क करें तो हम उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रोमन न्यूमरल वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही होने वाला है.
जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हमें एक नंबर गिवन है जो कि हिंदू और अरेबिक में लिखा हुआ है और हमें इसे रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि जो भी नंबर आपको गिवन है, चाहे वो 3 डिजिट है या 4 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले आप उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि अब मैं 199 को लिख रही हूँ एक्सपैंडेड फॉर्म में। 100 प्लस 90 प्लस 9। हमें पता है 100 का हमारा सिंबल होता है C, तो हम C लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्टली पता है कि 90 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखा जाता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, साइड पर 100 माइनस 10, ठीक है। अब 100 हमारा C होता है और 10 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो हमारा जो XC है वो हमारा 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे X और C और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। तो ऐसे हम किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉमन एरर के बारे में हम बात कर रहे थे। जिन बच्चों को रूल्स नहीं पता वो क्या करते हैं, सपोज 199 गिवन है तो वो क्या करेंगे, 1 के लिए डायरेक्टली I लिखेंगे, 9 के लिए अगेन IX, देन 9 के लिए अगेन IX। तो ये मोस्ट कॉमन एरर है जो अक्सर देखा जाता है, बच्चों की गलतियां होती हैं कि उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना वो डायरेक्टली इसको 1 का I और फिर कोई भी जो नंबर गिवन है उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। उस वजह से उनका सम रॉन्ग हो जाता है, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो मेक श्योर आप ऐसी गलतियां एग्जाम में नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि उसे कन्वर्ट किए बिना हिंदू अरेबिक में डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे C में से C गया तो 1C वो लिख देंगे और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन वो डायरेक्टली लिख देंगे। तो बेटा ऐसे नहीं करना आपको। चाहे कोई भी दो रोमन न्यूमरल आपको गिवन है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो पहले आपने क्या करना है, उसको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कर लेना है। C हमारा 200 है और नेक्स्ट है हमारा 100 प्लस 20 प्लस 5, तो ये हो गया 125। तो हम 200 में से जब 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। फिर इसे हम रोमन न्यूमरल में लिखेंगे जो कि हमारा हो जाएगा LXXV, ठीक है। तो अगर आपको लिखने में कोई भी कंफ्यूजन है तो इसको भी आप पहले एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 70 प्लस 5 और 70 अगर तो आपको डायरेक्टली लिखना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, 50 में 20 प्लस कर सकते हैं, 50 में 10 प्लस 10, तो 50 का L और 10 प्लस 10, प्लस के लिए हम राइट हैंड साइड लिखेंगे और देन इसका V। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप द टॉपिक रोमन न्यूमरल्स इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।